हेलो मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल का पार्ट 4। पार्ट 4 में हम डिस्कशन करेंगे सभी क्वेश्चंस पॉलिनोमियल के, हर एक टाइप को कवर करेंगे। पॉलिनोमियल में जितने भी टाइप बनते हैं, जितने प्रकार क्वेश्चंस बनते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पहले मैं सारा बेसिक कंसेप्ट पॉलिनोमियल का पहले ही बता चुका हूँ। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नहीं देखा है वो पहले जाकर पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड देखें। वहाँ पर मैंने पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल को पहचानना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ये सब चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो जिनका बेसिक क्लियर नहीं है वो पहले जाकर पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देखें। इसके बाद में पार्ट 4 देखिए। तो आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होने वाले, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। हर एक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो जिन्हें पॉलिनोमियल आता है, सभी में ये आपको काम देंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है यदि f(x) 3x + 5 से विभाज्य है तो शेषफल क्या होगा। इसमें आपको एक फंक्शन दिया गया है f(x), फंक्शन बोला गया है f(x). अब बोला गया है ये 3x + का 5 से विभाज्य है तो शेषफल क्या होगा। इस फंक्शन को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है तो शेषफल कैसे निकालना है, कैसे निकलेगा ये बताना, शेषफल क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था पार्ट नंबर सेकंड में, यदि शेषफल निकालना हो तो इसको बराबर कर दो किसके, 0 को। तो यहाँ से x का मान निकल के आएगा -5/3। जो x का मान निकलता है इस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, और जो फंक्शन की वैल्यू निकलेगी इस पॉइंट पर वही होता है आपका रिमाइंडर, यानी कि f -5/3 ये आपका रिमाइंडर होगा। इस पर जो भी वैल्यू आएगी पॉलिनोमियल की वही आपका शेषफल कहती है, रिमाइंडर। तो ये क्वेश्चन केवल देख के बताने पड़ा था, कोई कैलकुलेशन नहीं। जिन्होंने मेरे प्रीवियस पार्ट देख रखे हैं, जिन बच्चों ने पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उन्होंने केवल देख के बता दिया हो कि इसका जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो f -5/3 ये आपका होता है रिमाइंडर, यहाँ से आपका निकल जाता है शेषफल। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है कि x की पावर 11 + 1, x + 1 से विभाज्य तो शेषफल क्या होगा। इसमें भी वही शेषफल निकालना है। तो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है px = x की पावर 11 + का 1 और इसे भाग देना है x + 1 से। x + 1 से भाग देना तो रिमाइंडर निकालना। तो मैंने बताया था जिससे भाग दिया जाता है उसको बराबर कर दे किसके, 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1। इस पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लो, जो आएगी वही आपका रिमाइंडर कहलाती है, शेषफल। तो p -1, x यहाँ रख दो -1, तो यहाँ रखोगे -1 की पावर 11 + का 1। तो जब पता है जब पावर ऑड हो तो यहाँ पर माइनस का साइन भी आता है, तो माइनस का साइन आएगा प्लस का 1, ये प्लस माइनस कैंसिल आपस में 0, यानी p -1 = 0। यही आपका रिमाइंडर कहलाता है, यही आपका रिमाइंडर यानी शेषफल कहलाता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो इसको बराबर करते हैं 0 के, जो पॉइंट आता है उस पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो वैल्यू आती है वही आपका रिमाइंडर शेषफल कहलाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ये भी क्वेश्चन केवल देख के बताने वाला था, कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं पॉलिनोमियल के, आपको बेसिक कंसेप्ट बस क्लियर होना चाहिए, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है यदि x + 1 तथा x - 2 एक पॉलिनोमियल दिया है के गुणनखंड है तो a तथा b का मान निकालना है। आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, उसके और 2 फैक्टर दिए गए हैं। अब बोला गया है a और b का मान बताना है। तो जो पॉलिनोमियल दिया है आप पॉलिनोमियल को लिख लीजिए। सबसे पहले px बराबर आपका दिया है x की पावर q + का a + का 1 x² - का b - 2x - का 6, ये आपका पॉलिनोमियल दिया है। बोला गया है कि इसका एक फैक्टर x + 1 है और साथ में इसका एक फैक्टर आपका x - 1 है, x + 1 है और x - 2 है। तो a और b का मान बताना है। a यहाँ पर है, b यहाँ पर है। तो मैंने बताया था यदि फैक्टर थ्योरम, पार्ट सेकंड में फैक्टर थ्योरम मैंने बताई थी, उस फैक्टर थ्योरम को यूज़ करना है। यदि ये इसका फैक्टर है, यदि ये इसका फैक्टर है तो इसको बराबर किसके कर दो,
जीरो को, इसको बराबर कर दो जीरो को, तो x की वैल्यू निकालेगी -1। यानी इस पॉइंट पर यदि आप पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हो p -1 तो बराबर किसके होनी चाहिए, जीरो को। यही फैक्टर थ्योरम थी कि अगर ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का तो इस पॉइंट पर जो पॉइंट निकलेगा उस पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है जीरो, तो बराबर कर दो जीरो को, क्योंकि ये क्या है, इसका फैक्टर है। तो अगर यहाँ पर माइनस का 1 रखते हो, देखो -1 की पावर q प्लस का a प्लस का 1 माइनस का 1 का होल स्क्वायर माइनस का b -2 माइनस का 1 और माइनस का 6, यही आपका बराबर होगा जीरो के। आगे यदि आप इसे कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 प्लस, यहाँ पर स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ a प्लस का 1 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर b -2 और यहाँ पर आपका ये माइनस का 6 इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर। जो काट रहा है काट दी, तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल, a प्लस का b, यहाँ आया आपका a प्लस का b और माइनस से ये आपका -8 बनेगा, उस साइड जाके प्लस का 8, ये समीकरण नंबर आपको 1 मिल गया। सेम कंडीशन उस साइड आएगी, ये दिया गया आपका ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो यहाँ से जो पॉइंट निकलेगा 2, उस p2 बराबर क्या होगा, जीरो के। इसको बराबर कर दोगे यदि जीरो के तो x का मान निकल के आएगा 2, यानी कि मतलब कह सकते हैं कि p2 बराबर क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि वो उसका फैक्टर था। तो p2 का मान निकालते हैं, तो मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, 2 रखोगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना बनेगा 8 प्लस 2 2 दूनी 4, 4 का अंडर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 का, तो 4a प्लस का 4, फिर ये माइनस का, या यहाँ पर 2 रखोगे, 2 रखना है तो 2 रखोगे तो माइनस का 2b, ये माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4 माइनस का 6 इक्वल टू जीरो। आगे कैलकुलेट करोगे इसको, 8 4 12, 12 4 16, 16 में 6 जाएगा आपका 10, प्लस का 10 और साइड जाके माइनस का 10 बन जाएगा। आगे कैलकुलेट करो तो 4a में 4a यहाँ पर है आपका 4a और माइनस का 2b, यहाँ से आप 2 को कॉमन लेके काट लो, दोनों साइड 2 कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ आपका बचेगा 2a माइनस का v इक्वल टू माइनस का 5। समीकरण नंबर 2, हमें समीकरण नंबर 1 मिल गया, समीकरण नंबर 2 मिल गया। यहाँ से आप a और b का मान निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके। तो जोड़ लो समीकरण 1 और +2 को जोड़ लो, फ्रॉम 1 + 2, दोनों समीकरण को जोड़ते हो, देखो यहाँ पर b प्लस में है, यहाँ पर क्या है माइनस में, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, 2a प्लस का 3a, तो यहाँ आपका बनेगा 3a इक्वल टू 8, 8 में आपका वहाँ 5 चला जाएगा तो क्या आएगा आपका 3, यानी a बराबर आपका निकल गया 1, a का मान निकल गया। b का मान निकालो तो इस a का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो फ्रॉम 1 समीकरण नंबर 1 से देखो a रख दो यहाँ पर 1 प्लस का b इक्वल टू 8, तो b इक्वल टू आपका आ जाएगा 7 और यही आपका है आंसर, यानी a बराबर आपका 1 और b बराबर आपका 7, यही आपका आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो b है, ऑप्शन नंबर b आपका सही होगा। तो ये क्वेश्चन देखने में मैं स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है, तो थोड़ा लेंथी लग रहा है देखने में, लेकिन कैलकुलेशन में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप कैलकुलेट करोगे तो 10 से 15 सेकंड में, इतना भी टाइम मिलेगा, आप कैलकुलेट कर लोगे। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इतना बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया एक पॉलिनोमियल दिए गए, इस पॉलिनोमियल का एक गुणनखंड है, आपको इसका फैक्टर बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन इसका फैक्टर है। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। आपको जो पॉलिनोमियल दिया गया है px इक्वल टू दिया गया है x की पावर 4 माइनस का 5x³ प्लस का 5x² माइनस का 10x प्लस का 24। इस पॉलिनोमियल पर आपके फैक्टर बताएं। तो एक तो पहला मेथड तो आपका यही है कि आप इसके फैक्टर कर लो, जो हम 9वीं 10वीं में चीज़ों को 9th 10th में पढ़ते थे, आप तो इसको फैक्टर कर लो और वहाँ से इसका गुणनखंड बता दो। लेकिन दूसरा मेथड है कि आप सीधे ऑप्शन डायरेक्ट कर लो, ऑप्शन से कर लो, बहुत ईजी होता है, कैलकुलेशन कम होता है। देखिए मैं दूसरा मेथड बता देता हूँ, विदाउट फैक्टर, बिना गुणनखंड किए सीधे ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर ए बोला गया है, ऑप्शन नंबर ए आपको बोला गया है x प्लस का 4।
क्या ये इसका फैक्टर होगा? तो फैक्टर थ्योरम यूज़ के फैक्टर थ्योरम का यूज़ करना है आपको। फैक्टर थ्योरम मैंने पार्ट सेकंड में बताई थी। यदि ये इसका फैक्टर होगा तो यहाँ से यदि ये इसका फैक्टर है तो इसको बराबर करना पड़ेगा 0 को, तो x बराबर -4, यानी जो x का मान निकल के आया है -4। इस पॉइंट पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0, तभी वो फैक्टर कहलाएगा अथवा न कहलाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं क्या -4 पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 है कि नहीं। तो चेक करेंगे p-4, p-4 इक्वल टू, यहाँ पर -4 रखोगे, -4 की पावर 4, -5 और -4 की पावर q +5 -4 स्क्वायर -10 इंटू -4 +24 कैलकुलेट करोगे तो 4 की पावर 4 का क्यों होता है 64, उस इंटू 4 कर दोगे तो ये आपका बनता है 256। ये माइनस माइनस सब हो जाएगा, प्लस क्योंकि पावर क्या है इवन नंबर। यहाँ पर माइनस का साइन है कि पावर ऑड है तो माइनस माइनस से आपको हो जाएगा प्लस। 4 का क्यों होता है 64, तो 5 इंटू 64 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 4 चौको 16, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 इंटू 4 प्लस का 24। इसको आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें p-4 इक्वल टू क्या लाना है 0, तभी ये फैक्टर कहलाएगा। तो लेकिन यहाँ पर देखो 0 तो आने वाला नहीं है क्योंकि सारे के सारे साइन क्या है, ये भी प्लस में, ये पे भी प्लस 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 सभी प्लस में है, यानी आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कोई ना कोई संख्या मिलेगी, यानी कि 0 तो मिलने वाला नहीं है। यदि यहाँ पर कहीं माइनस भी होता तब आपस में प्लस माइनस कैंसिल आउट होकर क्या बन सकता है 0, लेकिन यहाँ तो 0 बनने वाला नहीं क्योंकि सभी के सभी क्या है प्लस, तो इसको यहीं पर छोड़ दो। यानी कि जो x ऑप्शन नंबर जो ए है x + 4 ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी चेक कर लो, ऑप्शन नंबर बी देखो, बी ऑप्शन दिया गया है x-2, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपका x-2। यदि इसको फैक्टर तो इसको चेक करो, बराबर कर लो 0 को, तो x बराबर क्या निकल के आएगा 2, यानी कि p2 निकाल लो। यदि ये 0 आता है तो ये फैक्टर कहलाएगा अथवा ना कहलाएगा। तो x की जगह क्या रख दो 2, तो मैं डायरेक्ट रख देता हूँ। देखो 2 की पावर 4 कितना होता है 16 माइनस का 5 इंटू 2 रखोगे तो 2 का क्यों कितना बनता है 8, तो 8 कर दिया, प्लस का 5 इंटू 2 दूनी 4 बनेगा, माइनस का 10 इंटू 2 प्लस का 24। आगे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ बनेगा 16 माइनस का 8 पंचे 40, 5 को 20, 10 दूनी 20 और 24, प्लस प्लस वाले जो लो माइनस माइनस वाले कैलकुलेट करो तो 16 और 24 बनेगा आपका 40, और 40 20 60, यहाँ बनेगा 60 और ये भी 60 बनेगा, यानी ये आपस में कैंसिल, बराबर किसके 0 के, यानी P2 बराबर आपका आ गया 0। यानी आप कह सकते हो कि जो x-2 है ये दिए गए पॉलिनोमियल का क्या है एक फैक्टर है, गुणनखंड है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तो चीज़ों को मैं आराम से डिटेल में बता रहा हूँ और बेसिक कंसेप्ट से, तो आपको लग रहा हो कि ये कैलकुलेशन लंबा है, लेकिन कुछ भी नहीं है। इससे बेस्ट तरीके से शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं, यही शॉर्ट है और यही इसका बेसिक है। तो ध्यान रखना फैक्टर थ्योरम ये इसके बराबर आ गया 0 के, तो आपका ये पॉलिनोमियल क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का क्या होगा फैक्टर, तो यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में एक पॉलिनोमियल दिया गया है और यह किससे विभाजित है ये बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सभी ऑप्शन में x-1 है और x प्लस का 1 है। तो चेक कर लो क्या दोनों से है कि दोनों से नहीं है, क्या एक से है एक से नहीं है, या किसी से भी नहीं है। तो चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल लिख लीजिए। पॉलिनोमियल आपको दिया गया है px = x की पावर 29 माइनस का x की पावर 25 प्लस का x की पावर 13 माइनस का 1। तो आपको हर ऑप्शन है x-1 और x + 1 चेक दिख रहा है, तो आप दोनों से चेक कर लो, x-1 से भी चेक कर लो और x + के 1 से भी चेक कर लो, किससे विभाजित है। देखो अगर ये दिया गया पॉलिनोमियल इससे विभाजित होगा तो शेषफल उसके इसमें क्या बचता है 0। एग्जाम्पल के द्वारा मैंने कहा 12 क्या 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो आप कहोगे जी हाँ
3 चौको 12, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो जब पूरा पूरा भाग चला जाता है किसी संख्या में, किसी संख्या का, तो शेषफल उसका कंडीशन क्या बचता है? 0। तो यदि यहाँ भी अगर हम शेषफल निकालें और शेषफल 0 हो तो आप कह सकते हो कि ये इससे क्या होगा? पूर्णतः विभाजित। और शेषफल कैसे निकालना हूँ मैं आपको बता चुका हूँ रिमाइंडर थ्योरम से। यहाँ से x का मान क्या निकल के आएगा? 1। इस पॉइंट पर इस पॉलिनोमियल की निकालो वैल्यू, और वही क्या होता है? रिमाइंडर शेषफल। तो P1 निकालोगे तो 1 की पावर आपका 29 माइनस का 1 की पावर आपका 25 प्लस का 1 की पावर आपका 13 माइनस का 1। कैलकुलेट करना तो आएगा यहाँ पर 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस 1, प्लस माइनस कैंसिल आउट यानी 0। यानी P1 बराबर आपका मिलेगा 0। यानी कि आपका जो रिमाइंडर, यानी जो आपका रिमाइंडर वो क्या मिल गया? शेषफल 0। शेषफल 0 मिल गया, यानी कि दिया गया पॉलिनोमियल x माइनस 1 से पूर्णतः क्या होगा? विभाजित। चेक करते हैं x प्लस 1 से। सेम यहाँ भी रिमाइंडर निकालो, बराबर करो 0 को, तो x बराबर आपका माइनस का 1, p माइनस का 1, p माइनस का 1 निकाल लीजिए, p माइनस का 1 इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पर माइनस का 1 की पावर 29 माइनस का 1 की पावर 25 प्लस का माइनस का 1 की पावर 13 माइनस का 1। कैलकुलेट करना तो यहाँ पर देखो पावर क्या है? और तो माइनस का साइन आएगा तो माइनस का 1, यहाँ भी माइनस का साइन आएगा, लेकिन माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यहाँ भी माइनस का साइन आएगा, माइनस और माइनस तो है माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस माइनस जोड़ के क्या होगा? माइनस का 2। यानी p माइनस का 1 बराबर क्या मिल रहा है आपको? 2। यानी कि यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर है शेषफल बराबर किसके नहीं है? 0 के। यहाँ पर आपका शेषफल 0 नहीं बच रहा है, यानी कि x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का एक गुणनखंड नहीं होगा, यानी कि x प्लस 1 से ये पॉलिनोमियल विभाजित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, x माइनस 1 से है लेकिन x प्लस 1 से नहीं, x माइनस 1 से है लेकिन x प्लस 1 से नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, दिया गया है, बोला गया एक पॉलिनोमियल है जो शेषफल माइनस का 2x देता है। जब इसे x स्क्वायर प्लस 2 से विभाजित किया जाता है तो k का मान ज्ञात कीजिए। पॉलिनोमियल लिखो, सबसे पहले आप पॉलिनोमियल लिख लो जो कि आपको दिया गया है px बराबर x की पावर q प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 10k। इसको डिवाइड करना है x स्क्वायर, इसको डिवाइड करना है x स्क्वायर प्लस 2 से। k का मान निकालना है और पहले से हमें दिया गया है रिमाइंडर दिया गया है माइनस का 2x। तो मैंने रिमाइंडर निकालना आपको बताया था, किसके बराबर किसको कर लो? 0 के। तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 2 और x बराबर माइनस का 2 की पावर क्या आएगा? रूट। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर पावर क्या है? 2। जब पावर पॉलिनोमियल में 2 हो, 3 हो, 4 हो तो आपको बेसिक से भाग लगाना पड़ता है, जो हमने 9th 10th में पढ़ रखा है। यहाँ पर ये चीज़ काम नहीं देती है। जब यहाँ पर पावर 1 हो, जैसे कि x प्लस 1, यहाँ पर पावर क्या है? 1, x माइनस 2, यहाँ पर पावर क्या है? 1। तो जब ऐसे दिया हो तब बराबर करके 0 निकालते हैं, उस पॉइंट पर निकाल लेते हैं, वैल्यू वही आपको होता है रिमाइंडर। लेकिन यहाँ पर पावर 2 है, जब पावर 3 हो, पावर 4 हो तो आपको दूसरी विधि से भाग लगाना पड़ेगा, जो हम बेसिक विधि है। तो यहाँ से आप रिमाइंडर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये आपका क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या। आपको रियल नंबर नहीं है, आपको यहाँ पर रियल नंबर चाहिए। तो देखो भाग कैसे लगाते हैं, x की पावर 3 प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 10k। इसमें आपको भाग लगाना है x स्क्वायर प्लस 2 से, x स्क्वायर प्लस का 2 से। तो भाग लगाने की आपको विधि पता है कि इसका पहला पद देखते हैं, इसका पहला पद देखते हैं, किस संख्या का इसमें मल्टीप्लाई कर दें कि x की पावर 3 बन जाए। तो आप बोलोगे इसमें x का मल्टीप्लाई कर दो, तो x का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर बनेगा x की पावर 3 प्लस का 2x। लेकिन 2x तो x वाला पद तो यहाँ पर कोई है नहीं, तो इसको बाहर लिखो, प्लस का 2x बनेगा, घटा लो इनको तो ये आपस में कैंसिल। यहाँ पर आएगा 5x स्क्वायर प्लस का 10k और माइनस का 2x। दोबारा से भाग लगाओ जब तक इसकी डिग्री इस भाजक से कम ना हो जाए, जब तक आप भाग लगाते जाते हो। तो यहाँ पर इसका पहला पद 5x स्क्वायर है, इसका x, तो कितने का मल्टीप्लाई कर दें? तो प्लस के 5 से, प्लस का 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर बनेगा आपका 5x स्क्वायर
और 5 दूनी 10, तो यहाँ भी 10 कोई अचर वाला पद है नहीं, तो प्लस का 10 बाहर करो, इनको भी सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो ये माइनस ये आपस में कैंसिल। यहाँ पर आपका आएगा 10 के माइनस का 2x और प्लस का यहाँ माइनस का 10 ये आएगा। तो ये हमारा आपका है शेषफल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस का 2x प्लस का 10 के माइनस का 10। यहाँ पर देखो x की पावर क्या है 1 और यहाँ पर x की पावर क्या है 2। अब यहाँ पर जो इसकी डिग्री है, इसकी डिग्री से क्या हो गया कम, तो ये आपका शेषफल होता है। यहाँ आप आगे भाग नहीं दे सकते हो। तो ये आपका शेषफल हमने ये निकाला, लेकिन पहले से हमें शेषफल गिवन है, शेषफल पहले से गिवन है माइनस का 2x, तो ये शेषफल उसके बराबर होना चाहिए क्योंकि शेषफल पहले से दिया गया है। तो माइनस का 2x और माइनस 2x आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। इसको कैलकुलेट कर लो तो 10 के बराबर ये माइनस को जाके प्लस का बन जाएगा और आगे जा कर के आपका के बराबर आपका निकल आएगा 1, के का मान निकल आएगा 1। यही आपका है आंसर। तो बहुत इजी है क्वेश्चंस को देखना, कुछ नहीं करना था, हमने भाग लगा लिया और हमने रिमाइंडर ने शेषफल निकाल लिया और शेषफल बराबर कर दिया शेषफल के जो पहले से गिवन था, के का मान निकल गया 1। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो पेपर में आता ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बोला गया है निम्न में से कौन एक बहुपद है। आपको 4 ऑप्शन को एक बताने के निम्न में से कौन, तो पार्ट फर्स्ट में ही मैंने बताया था बहुपद को पहचानना मैंने बताया था, बहुपद की डेफिनेशन बताई थी जो x की पावर मैटर करता है इसमें। यदि इसमें बहुपद में x की पावर 1 हो, x की पावर 2 हो, x की पावर 3 हो तो वो बहुपद होता है। यानी कि एक जो उसकी पावर होती है वो एक ऋणात्मक पूर्णांक होती है। कभी भी x रूट में नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट की पावर नेगेटिव होना चाहिए, नेक्स्ट की पावर बटे में होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। यदि x की पावर 1 2 3 ऐसे होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है x² माइनस का 3x प्लस का 2 रूट x प्लस का 7। तो इसमें तो सीधा दिख रहा है कि रूट के अंदर क्या है x है, यानी ये आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर बी में भी आपको रूट के अंदर x मिल रहा है, यानी ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी देखो, ऑप्शन नंबर सी में है x की पावर 7/2 माइनस का x प्लस का x की पावर 3/2। इसमें भी x की जो पावर हो क्या है फ्रैक्शन में है, बटे में, तो ये भी आपका एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है और ये भी नहीं है, तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है डी, यानी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। तो ये पहचानना बहुत इजी होता है। यदि आपने पार्ट फर्स्ट में आकर देख लो, x की पावर कभी भी ना तो रूट में होना चाहिए, ना तो माइनस में होना चाहिए, ना तो बटे फ्रैक्शन में होना चाहिए। 1 2 3 4 ऐसे तो पॉलिनोमियल कहलाता अथवा नहीं कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोला गया है कि आपको 2 पॉलिनोमियल दिए गए हैं जिसमें से एक ओवेनिस्ट फैक्टर बोला गया है x प्लस का a, इसका ओवेनिस्ट फैक्टर है दोनों को, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो जो पॉलिनोमियल दिए गए उनको लिख लीजिए। तो बोला गया है, पहला तो दिया है px बराबर x² प्लस का bx प्लस का c, और एक आपको दिया गया है qx बराबर दिया गया है x² प्लस का mx और प्लस का n, ये n लिखा हुआ है। 2 पॉलिनोमियल दिए गए हैं, इन दोनों का एक ओवेनिस्ट फैक्टर आपको दिया गया है। ओवेनिस्ट फैक्टर दिया गया है आपको x प्लस का a। तो यहाँ से आपको a का मान निकालना है, x प्लस का a, एक मिनट, x² bx प्लस का c, और यहाँ पर है आपका x² प्लस का mx प्लस का n। हाँ, दोनों सही हैं। तो यहाँ से आपको a का मान निकालना है। और इसका ओवेनिस्ट फैक्टर, तो ये इसका ओवेनिस्ट फैक्टर, तो फैक्टर थोड़ा यूज करो, बराबर क्या आएगा इसके 0। तो x बराबर यानी क्या आएगा -1, यानी कि इस पॉइंट पर इन दोनों पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, तभी तो उसका फैक्टर कहलाएगा। तो p माइनस का 1 बराबर क्या होना चाहिए 0 के, और q माइनस का 1 बराबर होना चाहिए 0 के, क्योंकि ये इसका क्या है दोनों का फैक्टर है। तो इस पॉइंट पर दोनों की वैल्यू होनी चाहिए 0। तो हम p माइनस का 1 निकाल लेते हैं, q माइनस का 1 निकाल लेते हैं, यहीं से हमारा a का मान निकल आएगा। तो देखना पहले या p का निकाल लो। यदि आप p माइनस का a निकालते हो तो माइनस का a का होल स्क्वायर प्लस का b माइनस का a प्लस का c, तो यहाँ पर आपका आएगा a²
ये माइनस का ए बी, माइनस का ए बी और प्लस का सी, और ये बराबर होगा 0 के। ये p माइनस का ये बराबर है 0 के, क्योंकि उसका फैक्टर था। आगे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से ए स्क्वायर का मान निकाल लो, इस तरह जाके प्लस का हो जाएगा, तो ए बी माइनस का सी, ये समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। यहाँ से हमें दूसरा पॉलिनोमियल की वैल्यू भी निकाल लो। दूसरे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालोगे q माइनस का ए, q माइनस का ए निकालोगे तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट मैं रख देता हूँ, जो देख लो एक स्टेप देख लो, माइनस का ए का स्क्वायर प्लस का m माइनस का ए प्लस का n, कैलकुलेट करोगे स्क्वायर है यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा ए स्क्वायर, ये बराबर होगा 0 के। कैलकुलेट करोगे तो ए स्क्वायर माइनस का ए एम प्लस का एन इक्वल टू 0, यहाँ से भी ए स्क्वायर का मान निकालो, ए स्क्वायर इक्वल टू ए एम माइनस का एन, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 देखो, दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, बराबर, यहाँ भी ए स्क्वायर यहाँ भी ए स्क्वायर, तो जब राइट हैंड साइड बराबर है तो आपका जब लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर है, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या होगा, आपस में बराबर। तो यहाँ से दोनों समीकरण 1 फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों से देखोगे समीकरण 1 और 2 से, तो ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर, यानी कि ए बी माइनस का सी इक्वल टू ए एम माइनस का एन। ए का मान निकाला था तो ए वालों को एक साइड कर लो, तो आगे कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा ए बी माइनस का ए एम, ये साइड माइनस, ये साइड आगे प्लस, तो सी माइनस का एन, तो ए कॉमन निकल आएगा, तो यहाँ पर आएगा बी माइनस का एम इक्वल टू सी माइनस का एन, और यहाँ से ए बराबर आपका निकलेगा सी माइनस का एन बटे में बी माइनस का एन, और यही आपका आंसर। ए का मान निकला था, ए का मान निकल गया सी माइनस का एन और बी माइनस का एम। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो बहुत इजी, हर एक क्वेश्चन बहुत इजी से, आपको कंसेप्ट मैंने पहले बताया था, इस टॉपिक में कंसेप्चुअल चलना है, ट्रिकली टॉपिक नहीं, कंसेप्चुअल चलना है, बेसिक को साथ में लेकर चलना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यदि आप बना सकते तो वीडियो को रोक कर अपने से क्वेश्चन को बनाइए, बाद में सलूशन देखना। इसमें आपको गुणनखंड करने, फैक्टर करने हैं। दिया गया है x की पावर 4 प्लस का 4 के गुणनखंड कीजिए, इसके फैक्टर करना है, तो देखना थोड़ा कंसेप्चुअल है। इसको आप लिख सकते हो x की पावर 2 का होल स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हो 2 का होल स्क्वायर। यदि यहाँ पर माइनस होता तो कोई दिक्कत है, माइनस होता तो तुरंत फैक्टर हो जाता, a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाता है, a प्लस 1 और a माइनस बी और a प्लस का b लगा के। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो यहाँ तो कोई डायरेक्ट फार्मूला है नहीं, तो हमको किसी न किसी तरीके से इसको तोड़ना पड़ेगा, फैक्टर करने पड़ेंगे। देखो यदि आप यहाँ पर 4x स्क्वायर जोड़ दो और वही क्या कर दो, माइनस, ये जो जोड़ सकते हो वही आप माइनस कर सकते हो, ये आपस में कैंसिल बचेगा, यही तो बात यही, चाहे आप इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों बात एक ही है। अब इतने पद को देखो, जहाँ एक फार्मूला बन रहा है, फार्मूला आपका बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 2 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab, आपका केवल एक पद बचा ये वाला माइनस का 4x स्क्वायर। तो आप देखो इसको लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर। फिर एक फार्मूला बन गया, ये पूरा पद आपका a है और ये वाला पद आपका b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आपको फार्मूला तो पता ही होगा, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस का b और a माइनस का v। अप्लाई कर दो तो a प्लस का b और a माइनस b, तो ये पूरा पद a है, तो a प्लस का b, तो 2x इंटू a माइनस b माइनस b माइनस का 2x, और यही इसके फैक्टर हैं, यही इसके फैक्टर हैं, यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन मैच करना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 2x स्क्वायर माइनस 2, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। तो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल है, एसएससी का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है,
तो कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली बात है, जो जोड़ा वही क्या कर दिया माइनस। ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन फंसता है जिसमें आपको यहाँ पर प्लस माइनस करना पड़े तो हमेशा आगे प्लस करना, प्लस वाला साइन बाद में करना हमेशा माइनस। यदि आप आगे माइनस कर दोगे और बाद में प्लस करोगे फिर इसका अगर फार्मूला बना दोगे तो फिर वहाँ पर क्या हो जाता है, क्वेश्चन फंस जाता है, फैक्टर नहीं हो पाते हैं। ध्यान रखना, हमेशा आगे प्लस रखना और माइनस को हमेशा क्या रखना पीछे, तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे, आपके फैक्टर निकल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है दो बहुपद दिए गए हैं और x-2 से विभाजित किया जाता है तो समान शेषफल बचता है, समान शेषफल प्राप्त होता है तो a का मान क्या होगा। इसमें थोड़ा क्वेश्चन मिसिंग है, इसमें आपको a का मान निकालना है। आगे है a का मान क्या होगा, तो जो फंक्शन दिए हैं लिख लीजिए। पॉलिनोमियल एक आपको दिया गया है 2x³ प्लस का ax² प्लस का 3x और माइनस का 5। दूसरा आपको दिया गया है qx इक्वल टू x³ प्लस का x² माइनस का 2x प्लस का a। इन दोनों को विभाजित करना है x-2 से, इन दोनों को x-2 से विभाजित करना है और शेषफल आपका क्या बचता है, समान शेषफल। दोनों अगर इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया जाए और इसको भी इससे डिवाइड किया तो समान शेषफल प्राप्त होता है। तो आपका काम है दोनों से शेषफल निकालना। शेषफल कैसे निकालेगा आप कई बार सीख चुके हो कि बराबर कर दो 0 को तो x का मान क्या आएगा 2, यानी इस पॉइंट 2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लो दोनों पर और वही आपका क्या होता है रिमाइंडर, और वही दोनों इसका रिमाइंडर और इसका रिमाइंडर दोनों आपस में क्या कर देना बराबर, तो a का मान आएगा क्योंकि दोनों का शेषफल क्या है समान, तो वहाँ से आपका a का मान निकल आएगा। तो यहाँ से पहले निकालते हैं P2 की वैल्यू, P2 की वैल्यू निकालते हैं। तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, देखना 2 इंटू 2 की पावर क्यू कितना होता है 8 प्लस का a 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 3 इंटू 2 माइनस का 5, तो 8 दूनी आपका 16 आएगा। यहाँ आपका 4a प्लस का 6 माइनस का 5, यहाँ पर 1, यहाँ आपका आएगा 17 प्लस का 4a। P2 बराबर ये, यानी ये आपका शेषफल निकल गया इस वाले पॉलिनोमियल का। Q यहाँ से भी निकाल लो, Q2 का मान, Q2 का मान निकालोगे तो 2 की पावर Q कितना बनेगा 8, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2 इंटू 2 प्लस का a, तो आपका 8 4 12, 4 से 4 ये कैंसिल आ गया 8 प्लस का 1, 8 प्लस का a Q2। तो एक आपका रिमाइंडर तो ये वाला है और एक आपका रिमाइंडर ये वाला है दूसरे बहुपद का, और दोनों में जो शेषफल दोनों क्या होना चाहिए समान। क्वेश्चन में पहले से कंडीशन गिवन है, तो दोनों को कर दो आपस में बराबर, बराबर करोगे तो 17a यानी इसको 17 प्लस का 4a इक्वल टू इसके बराबर में 8 प्लस का a, 8 प्लस का a। दोनों शेषफल को हमने कर दिया बराबर। क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी कि दोनों में शेषफल क्या बचता है समान, समान कर दिया। a का मान निकाल तो 4a, इस साइड आ गया तो 4a माइनस का a, जो साइड आ गया माइनस का तो 8 माइनस का 17, तो आपका आएगा यहाँ 3a और यहाँ आएगा माइनस का 9, यानी a बराबर आपका आएगा माइनस का 3। a का मान निकालना था, a का मान निकाला, a बराबर आपका निकल गया माइनस का 3 और यही आपका क्या होगा आंसर। तो ये भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ऐसा क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं। ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है और रिपीटेड भी होता है। वैल्यू आपको चेंज कर दी जाती है बाई बार, पी का बार बार पी का मान कुछ और होगा, क्यू का मान कुछ और होगा, फैक्टर कुछ और होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगर समझ में आए तो एक वीडियो को दोबारा से प्ले कीजिए, जरूर समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखना, ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार का है जो पिछला क्वेश्चन था, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर शेषफल अलग अलग दिया गया है, एक पॉलिनोमियल दिया गया है और इस पॉलिनोमियल को x-1 x+1 से विभाजित किया तो शेषफल क्रमशः एक में 5 बचता है, एक में 19 बचता है। तो a और b का मान क्या होगा देखना इस क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन पेपर में आता ही रहता है। px बराबर dx की पावर 4 माइनस का 2x³ प्लस का 3x² माइनस का ax प्लस का v। इसको डिवाइड करना है आपको x-1 से और इसी को डिवाइड करना है आपको x प्लस के 1 से। दोनों से डिवाइड करना है, दोनों में अलग अलग शेषफल बचता है जो क्वेश्चन में गिवन है। तो पहले इससे डिवाइड करते हैं और निकाल देते हैं शेषफल। शेषफल निकालना आपको पता है, यहाँ से x का मान क्या आएगा 1, इस 1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं तो P1
तो 1 हो गए, यहाँ आएगा 1 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का a प्लस का v, ये आपका शेषफल है। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 2 3 1 4, 4 में आपका 2 जाएगा तो प्लस का 2 माइनस का a प्लस का v, ये आपका क्या बन गया, शेषफल इस वाले पॉइंट। लेकिन ये हमने तो शेषफल ये निकाला, लेकिन क्वेश्चन में पहले से गिवन है यदि x माइनस 1 से डिवाइड कर दो तो शेषफल क्या बचता है 5, तो इसके बराबर होना चाहिए 5 के, क्योंकि पहले से क्वेश्चन में गिवन है कि शेषफल क्या बचता है 5, तो ये हमारा शेषफल बराबर होना चाहिए 5 के। कैलकुलेट करोगे तो ये a को साइड ले जाओ तो ये प्लस का बन जाएगा, ये b आपका माइनस का बन जाएगा, 5 साइड लाओगे तो माइनस का, तो यानी माइनस का 3, ये आपका समीकरण नंबर 1। a माइनस का भी इक्वल टू माइनस का, तो समीकरण नंबर आपका 1 बना। यहाँ से भी आप शेषफल निकाल लो तो बराबर करोगे 0 के, तो x बराबर -1, इस पर पोलिनोमियल की वैल्यू निकाल लो तो p माइनस का 1 निकालोगे तो यहाँ पर आपका प्लस का 1, यहाँ पर आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, यहाँ भी प्लस का 3, ये माइनस माइनस आपका प्लस का a प्लस का v। आगे कैलकुलेट करोगे तो 2 1 3 3 6 प्लस का a प्लस का b। हमने तो शेषफल ये निकाला, लेकिन शेषफल पहले से गिवन है कि क्या शेषफल निकलता है x+1 वाले में 19, इसमें शेषफल आपका निकलता है 19, तो बराबर 19 कहीं कैलकुलेट करोगे तो आपका बनेगा a प्लस का b इक्वल टू 6 उस साइड क्या आएगा माइनस, तो आपका उस साइड आएगा 13। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर लो, आपका आंसर a और b के मान निकल के आ जाएंगे। देखो दोनों में अगर जोड़ दो फ्रॉम 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ोगे तो यहाँ पर माइनस का है, ये प्लस का है b, तो ये आपस में क्या कैंसिल, a आपका बनेगा 2a और साइड 13 में 3 आपका जाएगा तो 10, a बराबर आपका निकल गया 5, a का मान निकल गया 5। b का मान निकालो, b के मान के लिए चाहे इसकी वैल्यू a की मान यहाँ रख दो चाहे वहाँ हम रख दो, तो ऑप्शन समीकरण 2 में रख देते हैं फ्रॉम 2, तो यहाँ पे a का मान रखते हो 5 प्लस का v इक्वल टू 13, तो b बराबर आपका आ जाएगा 8, ये आपका b का मान निकल गया। तो a का मान आपका आएगा 5, b का मान आपका आएगा 8, यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन मैच कर लेना, जो ऑप्शन में 5 हो और जिस ऑप्शन में 8 हो वही आपके क्या होंगे आंसर। तो a बराबर 5, b बराबर 8। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में कई बार आता रहता है, बस वैल्यू चेंज कर देता है। तो ये क्वेश्चन और जो प्रीवियस क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोनों को बार बार रिवीजन करना। बुक में क्वेश्चन बहुत सारे दिए हो तो आप वहाँ से क्वेश्चन को रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके सामने दिया गया है। बोला गया है इसमें, बोला गया है x की पावर 6 प्लस का y की पावर 6 बटे में 27 के गुणनखंड करना है। 4 ऑप्शन देकर उसमें से एक बताइए। इसके फैक्टर करना, तो फैक्टर बहुत ईजी है। देखना आप इसको तोड़ लीजिए, आप x की पावर 2 आप क्या कर लोगे होल क्यू, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर आप y की पावर 2 यहाँ पर 3 का क्या कर सकते हो होल क्यू, ठीक है। तो ये इसको हमने इन 2 पार्ट में क्या कर लिया, तोड़ लिया। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। देखना यहाँ एक फार्मूला बन रहा है ए क्यू प्लस का बी क्यू का फार्मूला बन रहा है। देखिए ए क्यू प्लस का वी क्यू इक्वल टू आपका होता है ए प्लस का बी, ए प्लस का वी, अंदर होता है आपका ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का वी स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले को बस यहाँ अप्लाई कर दो, आपके फैक्टर निकल के आ जाएंगे। तो देखना ए प्लस का बी, ये ए है आपका और ये आपका क्या है बी। ए प्लस बी दोनों को जोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बटे में 3 ए प्लस बी, अंदर ए स्क्वायर माइनस का ए बी। तो ए स्क्वायर करो तो ऐसे स्क्वायर पहले से और स्क्वायर करो तो पावर 4 बन जाएगा, माइनस का ए बी दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे में 3, ये ए नहीं बटे में, ए और ए बी है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे में 3 और प्लस का होता है बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो वाई की पावर आएगा 4 बटे में 9, और यही आपके क्या है इसके फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं। तो ऑप्शन नंबर बी देखना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में 3 प्लस एक्स स्क्वायर 4 प्लस का 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बस फार्मूला बेस्ड था। तो जितने भी फार्मूले हैं अलजेब्रा के सारे फार्मूले आपसे बनने चाहिए, ठीक है। अगर फार्मूले नहीं बनते हैं तो फिर आपको यहाँ लेंथी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है।
ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, हमेशा की तरह ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। तो यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो पॉलिनॉमियल में जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं सारे मैंने कवर कर दिए हैं, सारा बेसिक कंसेप्ट। तो पार्ट 4 तक तो पॉलिनॉमियल के 4 पार्ट है, 4 पार्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, चारों पार्ट में मैंने कंप्लीट टॉपिक डाल दिया है। कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें पॉलिनॉमियल आता है, ज़्यादातर रेलवे हो गया, एमटीएस वगैरह हो गया, व्यापम हो गया, जो भी एग्ज़ाम है हर एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और सारा एक कंप्लीट टॉपिक एक तरह से 0 to हीरो लेवल का मैंने डाल दिया है। तो अगर आपने चारों पार्ट नहीं हो जाकर चारों पार्ट देख लीजिए। तो आज वीडियो कहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।